है। तो वचन में मैं आपको बता रहा हूं, जो पवित्र आत्मा ने आज जो वचन मुझे दिया है, ये वचन है कि एलिया की लाइफ में एक कठिन समय आ गया। इस्राएल एक परमेश्वर का देश है और इस्राएल के लोगों ने ही परमेश्वर के खिलाफत काम करना स्टार्ट कर दिया। परमेश्वर के लोगों के अगेंस्ट वो खड़े होना स्टार्ट हो गए। एलिया परमेश्वर का दास है, उसको मारने के लिए वो ढूंढने लगे। अब एलिया वहां से भागा। जब आप 19 वचन में ऊपर पढ़ोगे, वो जंगल में चला गया, परमेश्वर से कहने लगा, परमेश्वर मैं तो अपने पुरखाओं से भी बुरा हूं, क्योंकि आज मैं जिस अवस्था में हूं मेरा तो हाल बुरा हो चुका है। पेड़ के नीचे सो जाता है, परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है, उसके लिए रोटी और पानी लेकर आता है। वही रोटी खाकर पानी पीकर एलिया 40 दिन और 40 रात का सफर करता है। उसके बाद आगे वहां पर लिखा है कि वहां पर एलिया जो है सफर करने के बाद एक गुफा में, एक केव में टिक जाता है, वहां पर रेस्ट करता है और परमेश्वर उससे बात करता है कि हे एलिया, तेरा यहां पर क्या काम है, तू यहां पर क्या कर रहा है। और वो परमेश्वर को अपना हाल बताता है। और आगे लिखा है कि जब परमेश्वर उससे कहता है कि पहाड़ पर चला जा, ऊंचे स्थान पर चला जा। मेरे प्रियो, आज अगर आप परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, आपको परमेश्वर एक ऊंचे स्थान पर लेकर जाना चाहता है। ऊंचे स्थान का मतलब है कि आपकी प्रेयर का लेवल ऊंचा होना चाहिए। आपकी स्पिरिचुअल जिंदगी एक 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 अलग लेवल पर होनी चाहिए, ताकि आप परमेश्वर से बात कर सकें और परमेश्वर आपको भेद बताए, आपको रेवलेशन दे और आप परमेश्वर के अद्भुत रेवलेशन को पाकर खुदा से बात कर सके। उसने कहा तुम पहाड़ पर चले जाओ और वो जाकर यहोवा के पर्वत पर, जिसे हम हरेब का पर्वत कहते हैं, वहां पर चढ़ जाता है। और वहां पर जाकर वो क्या देखता कि एक आंधी आती है और आंधी के अंदर भी परमेश्वर नहीं होता है। आज मेरे प्रियो, हो सकता है आपकी जिंदगी में भी बहुत सारियां आंधियां हो, तूफान हो, आप स्ट्रगल से निकल रहे हैं, आप कह रहे हैं मैंने परमेश्वर को मिलना है, मैंने प्रभु को ढूंढना है, लेकिन प्रभु के आने से पहले आपके सामने एक आंधी आती है और आप कहते हैं हाँ ये आंधी मेरी लाइफ से निकल जाएगी, लेकिन आंधी तो चली जाती, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर को नहीं पाते हैं। जब आप आंधियों का सामना कर रहे हैं तो इस चीज का अंदाजा आपको लगाना जरूरी है कि परमेश्वर आपको मिलेगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ेगा, परमेश्वर आपके लिए गुड न्यूज लेकर आएगा। क्योंकि आप एक मुसीबत के टाइम, दुख के टाइम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, आप अपनी प्रॉब्लम के टाइम परमेश्वर के पास, उसके करीब जा रहे हैं। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। तो एलिया पहाड़ पर चढ़ गया। एलिया ने कितनी सारी कठिनाइयों का सामना किया। अगर आज के टाइम का कोई पास्टर होता, कोई बिलीवर होता, तो इतनी सारी कठिनाइयों को देखकर वो भाग जाता। वो अपने परिवार, अपने घर, अपने रिश्तेदारों को गवाही देता कि मैंने परमेश्वर को फॉलो किया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन एलिया ने अपना धीरज नहीं छोड़ा। एलिया को पता था कि जो परमेश्वर मेरी आवाज को सुनता है, आज भी मेरी आवाज को सुनेगा। मेरे प्रियो, जब जब एक पास्टर की जिंदगी में परीक्षाएं आती है, दुख आते हैं, जब जब एक पास्टर की जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, जब पास्टर परीक्षाओं को झेलता है, वो कलीसिया की बरकत होती है, वो चर्च की आशीष होती है। आज अगर मैं परीक्षा में हूं, मैं आपका पास्टर आज अगर दुख में हूं, तो वो आपकी ब्लेसिंग के लिए है, आपकी आशीष के लिए है। इस्राएल देश पाप में चला गया, बाल देवता की पूजा करने लगा, परमेश्वर की वेदियों को, परमेश्वर के घर को तोड़ने लगे, गिराने लगे। एलिया इस चीज से दुखी हुआ। वो कहता है मुझे जलन है खुदावंद, मैं क्या करूं, तेरे लोग तुझे भूल गए हैं। मैं परमेश्वर, मुझसे बात कर, मुझे तुझसे ये बात शेयर करनी है। परमेश्वर ने बात की उससे एक बार और कहा जाकर पहाड़ पर खड़ा हो जा। परमेश्वर इतनी आसानी से उस वक्त बात नहीं करता था। कभी वो जंगल में भेजता है, कभी वो यर्दन पार करवाता है, कभी परमेश्वर कहता है 40 दिन का उपवास कर, कभी हरेब की चट्टान के ऊपर, कभी सनाए के पर्वत के ऊपर। अलग अलग चीज से परमेश्वर अपने नबियों की परीक्षा करता रहा। उसने 40 साल मूसा से भेड़ बकरियां चराई, दाऊद से भेड़ बकरियां चराई, यूसुफ से उसने परिश्रम करवाया। बरकत देने से पहले परमेश्वर परिश्रम करवाता था। लेकिन आज आपको परिश्रम करने की जरूरत नहीं। आज सिर्फ आपने बिलीव करना है और विश्वास के द्वारा आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको फ्रीडम देगा, आपको आशीष देगा, आपको चंगाई देगा, आपके काम बनेंगे और दुष्ट आत्माएं आपकी लाइफ को छोड़कर भाग जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो आमीन। और वचन में लिखा है एलिया एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। अब पहाड़ के ऊपर चढ़ना कोई आसान काम नहीं।
आपके घुटनों में जान होनी चाहिए, आपके पेट में खाना होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, तब आप एक पहाड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं। एलिया पहाड़ के ऊपर चढ़ा, उसने परमेश्वर की बात को फॉलो किया। आज लोग बरकत चाहते हैं लेकिन परमेश्वर की बात को फॉलो नहीं करना चाहते, लेकिन जो परमेश्वर कह रहा है मेरी बात को फॉलो करेंगे वो चमत्कार पाएंगे यीशु के सामर्थी नाम में, वो बरकत पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उनकी अवस्थाएं, परिस्थितियां चेंज होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि वो परमेश्वर प्रूफ देता है। उसने आपको कोरोना के टाइम में संभाला, वो आपको आज भी संभालता और प्यार करता है। परमेश्वर आज भी आपके साथ है। आप देखें, यूक्रेन और रशिया का युद्ध छिड़ चुका है, लेकिन आप लोग आज भी उसकी प्रोटेक्शन में हैं। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जब एलिया पहाड़ के ऊपर चढ़ा, वो एक संदेश है कलीसिया के लिए। कोई भी पहाड़ आपके सामने हो, हालेलुया, वो बड़ा नहीं जब परमेश्वर आपके साथ है। जब आपके अंदर इच्छा है कि मैंने परमेश्वर को देखना है, कोई भी पहाड़ आपको स्टॉप नहीं कर सकता है। चर्च, आप जीत पाएंगे, आप हाईली हाईली ब्लेस्ड होंगे और अपनी ऊंचाइयों को छुएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। और यहां पर एलिया पहाड़ पर चढ़ जाता है, उस चैलेंज को वो फेस करता है, वो भागता नहीं है, वो विश्वास में खड़ा रहता है। आज बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, लेकिन आज प्रभु का आत्मा मेरे द्वारा आपको बोल रहा है, परमेश्वर से भागोगे और प्रॉब्लम्स आएंगी और शैतान आपको टाइट करेगा, लेकिन जब आप प्रभु यीशु के पास आओगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी को चंगा करेगा, आपको साफ सुथरा बनाकर, आपको अनॉइंटेड बनाकर, आपको अपने कामों के लिए यूज करेगा। बोलो आमीन। वचन में लिखा, जैसे ही वो पहाड़ पर चढ़ता है, एक बहुत बड़ी आंधी आती है। एलिया सोचता है कि परमेश्वर इस आंधी में होगा, परमेश्वर इस आंधी में से मेरे साथ बात करेगा, इस भूकंप से मेरे साथ बात करेगा, इस आंधी से परमेश्वर की आवाज मेरे कानों तक आएगी। मेरे प्रियो, क्या आप आंधी से परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं? क्या आप उस भूकंप से परमेश्वर के दर्शन को देख सकते हैं? जब अंधेरी चलती है, आपकी आंखों में डस्ट पड़ता है, आप अपनी आंखों को खोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन एलिया परमेश्वर के लिए कितना परिश्रम कर रहा है, क्योंकि वो अपने लोगों को, वो अपने नेशन को छुड़ाना चाहता है। आज यूक्रेन में, रशिया में युद्ध चल रहा है और मैं आपको प्रोफेटिकली बोल रहा हूं, यह युद्ध जल्दी खत्म होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर के आत्मा ने कहा, हिजकियेल 38 अध्याय की भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। अभी बहुत सारे युद्ध होने हैं। मैंने नए साल वाले दिन भविष्यवाणी करके बता दिया था कि ये सारी चीजें इस साल होगी, लेकिन हमारे पास एक अधिकार है, प्रार्थना की चाबी है, सामर्थ है, जिसके द्वारा हम हर चीज को स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे अंदर जब विश्वास होगा तुम बड़े चमत्कारों को देखोगे। और जहां पर एलिया उस आंधी के बाद, उस तूफान के बाद देखता है कि परमेश्वर बात करेगा, लेकिन परमेश्वर ने बात नहीं की। लेकिन उसके बाद लिखा, फिर एक भूकंप आया और फिर आग भी दिखाई दी, लेकिन उस आग में भी परमेश्वर नहीं था। कितनी सारी परीक्षाएं, कितनी सारी टेम्पटेशंस एलिया की जिंदगी में आई, लेकिन एलिया ने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। वो बोला, मैंने परमेश्वर से बात करनी है, क्योंकि मेरी प्रजा, मेरा देश इस्राएल पाप में गिर गया है। आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आंधी को देखकर ना डरें, आग को देखकर यह ना सोचे कि आग आ गई, परमेश्वर बात नहीं कर रहा है। अपनी प्रॉब्लम्स को देखकर नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, वो आपको छुड़ाएगा। और मैं आपको चर्च बोल रहा हूं, आज का दिन आपकी बरकत का दिन है, छुटकारे का दिन है। आज मैं फास्टिंग प्रेयर में था और दोपहर के टाइम मैं परमेश्वर से कह रहा था कि परमेश्वर, आज जब मैं फ्राइडे लाइव के लिए जाऊंगा, आज का फ्राइडे लाइव लोगों के छुटकारे के लिए होगा। और परमेश्वर के आत्मा ने कहा, जब तू बोलेगा तो आज परमेश्वर कह रहा है कि लोगों को मैं छूने वाला हूं, मैं उनको ब्लेस करूंगा, मैं उनको आशीषित करूंगा, उनके बंधनों को तोड़ूंगा। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त बीमारी से गुजर रहे हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, अपोस्टल जी मैं अपना घर बनाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, मैं वीजा, पासपोर्ट या अपनी सिटीजनशिप के लिए इस वक्त स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूं,
अपोस्टल जी कौन मेरी मदद करेगा? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आज की प्रोफेसी आपके लिए बड़ी बरकत लेकर आएगी। आज के फास्टिंग की सारी आशीष परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, बहुत सारे लोग जो इस वक्त देख रहे हैं, इस लाइव को देखते देखते ही चंगे हो रहे हैं। इस लाइव को देखते देखते ही आप छुटकारा पा रहे हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर दूर का है और करीब का है। डिस्टेंस इज नॉट अ बैरियर। आप कितने भी फासले पर हो, लेकिन परमेश्वर अभी भी आपके पास है। वो आपकी आवाज को सुन रहा है और वो आपको ब्लेस करने जा रहा है। एलिया एक बड़ी विपत्ति में था, नबियों को मारा जा रहा था, लेकिन उसमें भी परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी। आज आपकी लाइफ भी एलिया के समान हो सकती है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर आज भी अपने लोगों के साथ है। वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको त्यागेगा नहीं, वो आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और इस प्रेयर के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आज जो परमेश्वर ने आपको वचन दिया, एलिया ने जब परमेश्वर की आवाज सुनने की कोशिश की, आंधी आई, परमेश्वर नहीं था। भूकंप आया, परमेश्वर नहीं था। आग आई, परमेश्वर नहीं था। आज कई बार आपकी लाइफ में आंधी आती है, तूफान आते हैं, आग आती है, परमेश्वर नहीं होता है, आप विश्वास से गिर जाते हैं। लेकिन एलिया ने अपने फेथ को नहीं छोड़ा। चर्च, एलिया विश्वास में स्ट्रांग रहा और परमेश्वर ने लास्ट में फाइनली उससे बात की और परमेश्वर ने कहा, अब तू जा, खड़ा हो जा, मैं तुझे जीत दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। आज जितने भी लोग अपनी लाइफ में फेलियर फील कर रहे हैं, परमेश्वर आपको जीत देगा। 100% परमेश्वर आपको जीत देगा। क्योंकि हम जब प्रॉब्लम में होते हैं तो हम अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाते हैं और परमेश्वर हमारी आवाज को सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। चर्च, 2022 में परमेश्वर की आत्मा ने कहा है, कलीसिया एक अलग डायमेंशंस पर जाएगी, कलीसिया एक अलग लेवल को अचीव करेगी और परमेश्वर आपकी लड़ाइयां खुद लड़ेगा। वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको उठाएगा और आपको ब्लेसिंग की ओर लेकर जाएगा। कितने भी दुश्मन आपके चारों गिर्द हों, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपकी मदद करेगा। मैं आत्मा में देख रहा हूं इस वक्त बहुत सारे लोग जो थायराइड से, गले की बीमारी से परेशान हैं, प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। बहुत सारे लोग हड्डियों से ग्रस्त हैं, प्रभु आपको चंगाई दे रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, बहुत सारे लोग स्ट्रेस में हैं, जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। प्रभु की हीलिंग आपके अंदर एंटर होएगी और आप रिसीव करेंगे खुदा के मिरेकल्स को। एलिया की तरह स्ट्रांग रहने, फेथफुल रहना है और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। मैं आपको बहुत सारी गवाहियां बता सकता हूं। मेरी जिंदगी में बड़े अप एंड डाउन्स आए, लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाला। प्रभु ने मुझे गिरने नहीं दिया। जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, प्रभु ने दरवाजे खोले। विरोधी जब मेरे अगेंस्ट खड़े हुए, परमेश्वर मेरी ढाल बनकर मेरे सामने खड़ा हो गया। जो लोग कहते थे हम चर्च नहीं चलने देंगे, तुम्हारे चर्च को बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारे चर्च की साउंड को बंद कर दिया जाएगा, कई बार मुझे मारने की कोशिश की गई। मिनिस्ट्री के दौरान मेरे ऊपर कई बार, मेरी गाड़ी के ऊपर कई बार अटैक किए गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार मैं मीटिंग से लौट रहा था और मेरी गाड़ी के पीछे एक स्कॉर्पियो गाड़ी लग गई और उन्होंने मेरी गाड़ी का पीछा किया। मेरी पूरी टीम मेरे साथ थी और एक बार हम किसी गांव से आ रहे थे, वहां पर भी कुछ विरोधियों ने, कुछ डीमंस पजेस्ड लोगों ने मुझे घेरने की कोशिश की, लेकिन आज तक मेरे बाल कोई छू नहीं सका है। क्योंकि जब परमेश्वर आपके साथ होता है मेरे प्रियो, शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो लोग जो विरोध करते थे आज दोस्त बन गए। वो लोग जो ताने मारते थे, जो लोग हमारे अगेंस्ट थे, आज चर्च आते हैं, चर्च में आकर संगति करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, एलिया की तरह अगर आप परमेश्वर के प्रिय लोग हो तो प्रभु आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। ये मेरी प्रोफेसी है आपके लिए। आप ऊंचाइयों को छुएंगे इस साल, आप बरकतों को छुएंगे इस साल। आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, आपका गुड टाइम स्टार्ट होने के लिए जा रहा है।
हो सकता है आपके पास नौकरी नहीं,